हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 10 की जो केमिस्ट्री है, विज्ञान की 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव रसायन विज्ञान के, जो कि बहुत आसान है और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन यही जो क्वेश्चन है ये लगातार रिपीट मोड में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन क्या बोल रहे, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये जो अभिक्रिया आपको आंखों के सामने दिख रहा होगा ना, इसको ढंग से देखो और फिर बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही है। शीशा मतलब पीबी, ठीक है। उपचयित का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का कमी होना, ठीक है। ये आप जानते ही हैं। तो सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है, शीशा अपचयित हो रहा है। शीशा अपचयित हो रहा है यानी कि शीशे में ये जो पीबी के साथ देखो ऑक्सीजन था और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की नहीं है, यानी कि ये जो कथन है शीशा का अपचयन हो रहा है, ये पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, ठीक। फिर क्या बोला, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो देखो ये कार्बन है और यहाँ पर कार्बन के साथ क्या लगे, ऑक्सीजन, तो ये कथन भी सही है। सेकंड वाला भी सही हो जाएगा कि कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, ठीक। फिर क्या है, बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित नहीं हो रहा, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। फिर बोला लेड ऑक्साइड ना, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो ये देखो लेड ऑक्साइड अपचयित नहीं हो रहा है, ठीक। यहां पर क्या अपचयित हो रहा था, शीशा अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित नहीं हो रहा है, ठीक। तो स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना है। तो हमारा थर्ड वाला और चौथा वाला गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कि कथन ए और जो बी है वो हमारे बिल्कुल सही है, ठीक। सारे चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं, पूरा वन शॉट वीडियो बना रखा है, सभी चैप्टर्स का जाके जरूर देखें, ठीक। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ये जो समीकरण आपको दिख रहा है, ये जो अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है वो आपको बताना है देख के, ठीक है। ये जो अभिक्रिया है ना, आप इसको ढंग से देखो, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है देख के बताओ। सो देखो यहाँ पर जब दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर जब एक उत्पाद देते हैं उसे संयोजन कहते हैं। तो पहला वाला जो ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर उत्पाद कितने हैं, दो हैं, तो संयोजन अभिक्रिया नहीं हो सकती। द्विविस्थापन में अदला बदली होती है, दो चीजों की अदला बदली होती है, तो ये दो चीजों की नहीं, यहाँ सिर्फ एक चीजों की अदला बदली हो रही है। Fe की जगह पर क्या जा रहा है, एल्यूमिनियम, तो ये द्विविस्थापन भी नहीं होगा। वियोजन में क्या होता है, इधर एक होता है इस तरफ और इधर दो या दो से ज्यादा होते हैं, लेकिन इधर तो दो है, तो ये वियोजन भी नहीं होगा। तो यानी कि ये कौन सा होगा, ये होगा विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि देखो यहाँ पर Fe बेचारा अलग हो गया और Fe की जगह पर क्या आ गया, एल्यूमिनियम, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जैसे कि आपने पानी से ना क्या बना दिया, बर्फ बना दिया, तो बर्फ से आप पानी बना सकते हो। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब जाएंगे तो दूसरी अवस्था से हम पहले अवस्था में आ सकते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कौन सा नहीं है भौतिक, ठीक है। कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। जल के क्वथन पर जल वाष्प का बनना, तो ये तो है भाई। फिर क्या बोला, जल में लवण का विलय होना, बर्फ के देखो यहाँ पर है, तो जहां पर जल जल आ रहा है वो तो सही, एक अवस्था दूसरे से हम पहले ला सकते हैं। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। देखो जो पेट्रोलियम गैस है एक बार तुम जला दोगे तो उसको तुम पेट्रोलियम गैस में दोबारा बना सकते हो, नहीं बना सकते। ये रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गए तो दूसरी अवस्था से हम प्रथम अवस्था में वापस नहीं आ सकते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे बोला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया भी मैंने बताया, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गए तो दूसरी अवस्था से हम प्रथम अवस्था में वापस नहीं आ सकते, ठीक है। तो देखो उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले में आ जाओ, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का जो गैस का मोलर अनुपात कितना होता है वो आपको बताना है।
क्या बोला है? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का। जल क्या होता है हमारा? H2O। हाइड्रोजन के मोल कितने हैं? 2। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कितना है? 1। तो 2:1 होता है। आंसर क्या आ जाएगा? 2:1। ठीक है जी, आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है, बच्चा बच्चा बोल देगा, MgO। ठीक है, Mg क्या होता है? 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, MgO आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? ठीक, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, एक अवस्था दूसरी अवस्था में जाता है, दूसरे से पहले में नहीं आता है। दही का बनना, दही देखो, दूध से तुमने दही बना दी, तो क्या दही से तुम दूध बना सकते हो दोबारा? नहीं। तो ये तो भैया पहला वाला हो जाएगा। फिर भोजन का टूटना, आपने भोजन चबा चबा के खा लिया, तो क्या फिर वही भोजन फिर से वही भोजन बन सकता है जो पेट के अंदर गया है? नहीं। तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। किण्वित अंगूर, एक अंगूर जो तुम्हारा है मार्केट से खरीद के लाए, उसको तुमने सुखा दिया, तो फिर उससे क्या तुम वही अंगूर ला सकते हो? नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये जितने भी आपको दे रखेंगे सारे हमारे क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? लाल को नीला कर रहा है यानी कि वो क्षार है, लाल को नीला कर रहा है यानी कि वो क्षार है, और क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। तो 7 से ज्यादा कहां दिख रहा है? ये, तो इसका मान 10 होगा, और जो 7 से कम होता है वो अम्ल होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते। कह रहे कोई विलेन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है। अंडे का जो कवर होता है ना, सफेद सफेद, उस कवर को पीस लिया है, ठीक है, कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है जो चूने की पानी को दूधिया कर देता है। इस विलेन में क्या होगा? चूने की पानी को हमारे क्या कर दे रहा है? दूधिया कर देता है। इस विलेन में होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तभी वो ये चीज करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे NaOH का 10 ml विलियन HCl के 8 ml से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि NaOH के उदासीन विलियन का 20 ml ले तो उसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलियन की कितनी मात्रा मिलानी होगी? तो 10 विलियन को उदासीन करने के लिए 8 मिलाना होता है, तो 20 को उदासीन करने के लिए कितना मिलाना होगा? 16। 10 के लिए 8, उस 10 के लिए 8, 8 और 8 16। सिंपल, बिना कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हो। अगला है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? अब कभी कभी क्या होता है, हम जाते शादी पार्टी में दबा के खाना खाते हैं, ये दही पी लिया, रसगुल्ला पी लिया अंदर, है ना, कॉफी भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, और पेट में जाके उसका क्या बन गया? खिचड़ी बन गई। और फिर पेट हमारा सुबह फूलता है, अरे भाई दर्द हो रहा है, तो वो अपच हो जाता है, पचता नहीं है खाना अच्छे से, एसिडिटी बढ़ा देता है। तो हम क्या प्रयोग करते हैं? एंटासिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पेट में हम क्षार डालते हैं, क्षार जाके क्या करता है? अम्ल के साथ अभिक्रिया करके और पीएच जो बैलेंस है उसको क्षारीय रूप में लाता है, पीएच मान को बैलेंस करता है। फिर जैसे हम लेते हैं ना एंटासिड, डकार आती है, थोड़ी देर बाद हमें अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वो पीएच को बैलेंस कर देता है, पीएच मान को। तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी, एंटासिड। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर होता है? देखो, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम पानी मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है। ठीक है, पानी के साथ पानी देना, कार्बन डाइऑक्साइड देना, तो क्या हो जाएगा? संयोजन का मतलब देना, जोड़ना। तो ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, पानी के साथ संयोजन। पानी देना कोई वर्ड नहीं हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इमली में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो इमली में जो अम्ल मिलता है वो मिलता है टार्टरिक अम्ल। क्या? विटामिन सी से भरपूर होता है, इसमें टार्टरिक अम्ल मिलता है। ठीक है, जो लड़कियां सोचती हैं कि
हम हमारी त्वचा ग्लो करे, हम जल्दी बुढ़ापे में ना आए, या लड़के भी सोचते हैं, तो अगर आप विटामिन सी अपने डाइट में इंक्लूड करोगे ज़्यादा मात्रा में, वो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाएगा, आपकी स्किन को भी ग्लो रखेगा, और आप में जल्दी जो एजिंग फैक्टर आता है वो नहीं आता है। ठीक है, तो विटामिन सी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार जो अयस्क होता है, देखो खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, गैंग क्या होता है। खनिज क्या होता है? खुली प्रकृति में जो मिलता है उसे खनिज कहते हैं। ठीक है, अयस्क क्या होता है? जिससे हम आसानी से साथ चीजें निकाल सकते हैं, उसे अयस्क कहते हैं। गैंग क्या होता है? अशुद्धि होती है। अयस्क सिनेबार जो अयस्क होता है वो किसका होता है? वो होता है पारा का। पारे का जो अयस्क का नाम है वो है सिनेबार। कह रहे तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं? तो तांबा और जस्ता को जब मिलाते हैं तो बनता है पीतल। क्या बनता है? पीतल। पीतल एक मिश्र धातु है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तांबा और टिन के मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं? तो तांबा और टिन को मिलाने पर कांसा बनता है। कांसे के बर्तन बनते हैं। ठीक है, तो बनता है कांसा। ठीक हो गया। अगर नहीं पता तो इनको याद कर लो, वन वर्ड्स में है। कह रहे हैं शीशा और टिन की मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं? शीशा और टिन के मिश्र धातु को हम कहते हैं शोल्डर। क्या कहते हैं? शोल्डर। ठीक है जी, कोई दिक्कत हो परेशानी हो वीडियो को दोबारा देखें। कह रहे हैं निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से काटोगे जो धातु नरम होती है। और धातु कौन सी नरम होती है? लिथियम। लिथियम धातु जो है वो सबसे नरम धातु है, जिसे आप चाकू से भी काट सकते हो। वैसे धातु क्या होती है? धातु कठोर होती है, लेकिन लिथियम एक अपवाद है जो कि नरम है लेकिन धातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो कमरे के तापमान द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा। धातु है लेकिन रूम टेम्परेचर पर देखते हो ना, डॉक्टर के पास जाते हो मुंह में घुसड़ देते हैं, उसके अंदर क्या भरा होता है? पारा। तो वो द्रव अवस्था में रहता है। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? कौन सा धातु कमरे के द्रव अवस्था में रहती है? तो वो है ब्रोमीन। क्या है वो? ब्रोमीन द्रव अवस्था में रहती है कमरे के तापमान पर, अधातु है लेकिन। ठीक, सबसे कठोर तत्व कौन है? कार्बन, हीरा, सोना या फिर चांदी? तो सबसे कठोर आज तक के डेट में वो है हीरा। हीरा से कठोर कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है हीरा। हीरा सभी चीजों को काट देता है। हीरा सबसे महंगी भी है, कठोर भी है। एक अधातु बताओ जिसमें चमक होती है। जनरली जो अधातु होते हैं उनमें चमक नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं अधातु जो उनमें चमक होती है। तो आयोडीन जो अधातु है उसमें क्या होती है? चमक होती है। आयोडीन अधातु में क्या होती है? चमक। आगे बढ़ते हैं, वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है, और वो है ग्रेफाइट। क्या? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट देखा होगा आपने, पेंसिल होती है ना, अंदर काला काला होता है, वो होता है आपका क्या? वो आपका होता है ग्रेफाइट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम या फिर सल्फेट? तो ठंडे पानी के साथ सबसे ज्यादा जल्दी से अभिक्रिया करता है वो है मैग्नीशियम। कौन, क्या है उसका नाम? मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया करता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को हम क्या कहते हैं? लोहे पर जिंक की परत जब हम चढ़ा देते हैं ना तो वो संचारित से बचाता है, और इसको हम कहते हैं यशदे लेपन। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी आधार पर प्रश्न है। एनसीईआरटी के बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। जो कुछ आपने पढ़ा है एनसीईआरटी उसी पर आधारित प्रश्न बने हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगती है? ठीक है, कौन सा धातु हथेली पर रखने से ही पिघलने लगती है? तो वो है गैलियम। क्या?
गैलियम धातु है जो हाथ के टेम्परेचर पर, क्योंकि गैलियम का जो खुद का टेम्परेचर है ना बहुत कम होता है, हमारा हाथ का टेम्परेचर उससे ज्यादा होता है, तो रखते ही वो पिघलना शुरू हो जाती है। सर्वाधिक तन्य, तन्य में समझते हो ना, कोई धातु गला दोगे तो उससे आप लंबे तार बना सकते हो। तो कौन होती है? सोना होती है, तांबा होती है, चांदी होती है, या फिर एल्यूमिनियम होती है। तो सबसे तन्य धातु है सोना। सोना से देखा, पतली से पतली आभूषण बना दो, मोटा बना दो, आराम से बन जाता है। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? केरोसिन में डुबोकर किसको रखा जाता है? मैग्नीशियम को। क्योंकि इस मैग्नीशियम क्या करता है, अगर इसको अब तुम खुली अवस्था में लेके आओगे ना बाहर, तो वायु में ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है, इसीलिए इसको केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। और केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता, पानी में भी नहीं रख सकते, क्योंकि पानी में भी ऑक्सीजन होता है, पानी में भी आग पकड़ लेता है। अगला क्वेश्चन है, द एटम विच इज इजीली गिव्स अप द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? तो देखो, तो इसको हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो ये होगा, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं त्याग कर देना, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला गुण। इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी, त्यागेगा तो जब उसके पास ज्यादा होगा ना, जैसे मैं आपको बताऊं, सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, 2 8 अष्टक पूरे हो गए, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा हो गया, तो Na एक ज्यादा है तो एक पॉजिटिव, तो ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि इसका बाहरी कक्षक पूर्ण हो गए, पूरे होने के बाद इसके पास ज्यादा एक बच गया है, तो वो एक किसी को भी दे सकता है। तो कौन देता है? जिसके पास प्लस में होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव लेता है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव देता है। अगर देने की बात आ रही है तो धनात्मक पे जाओगे, और लेने की जब बात आ रही है तो नेगेटिव ऋणात्मक पे जाओगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था, क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, हेक्सेन। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, CnH2n+2। अगला क्वेश्चन है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, पहला वाला। ठीक, फिर बोला एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n-2 हो जाता है इसमें। ठीक है, CnH2n-2। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? जो CNG गैस का मुख्य घटक क्या है, यह आपसे पूछा गया है। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वो है मीथेन। क्या है? मीथेन गैस। बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है? C6H6, पहला वाला ऑप्शन, C6H6। अगर इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं मैं तो ऐसा बनता है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस इन द एटॉमिक मास ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मेंबर ऑफ द होमोजोलियस सीरीज। जो सजातीय श्रेणी के 2 क्रमागत के बीच कितने का अंतर होता है वो आपसे पूछा है। तो 2 क्रमागत में होता है CH2 का अंतर। जैसे मैंने एक ले लिया CH4 और एक ले लिया मैंने C2H6, इनके बीच में कितने का अंतर होगा? 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, CH2। ठीक है, ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, निम्न में एल्डिहाइड कौन सा है? ठीक है, एल्डिहाइड कौन सा है? एल्डिहाइड ग्रुप में कौन सा लगा होता है? CHO ग्रुप लगा होता है। तो CHO ग्रुप देखो कहाँ है आपका एल्डिहाइड, तो ये जो है CHO ग्रुप यहाँ पर, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ये वाला क्या है? कार्बोक्सिलिक। ये वाला क्या है? एल्कोहलिक। ठीक है, तो CHO ग्रुप यहाँ दिख रहा है, तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड में।
कीटोन कौन सा है निम्न में? कीटोन में क्या होता है? डबल बॉन्ड ओ लगा होता है। ये वाला क्या है? एल्कोहलिक। ठीक है, ये वाला क्या है? डबल बॉन्ड ओ लगा होगा, ये है कार्बोक्सिलिक। देखो ये CO का मतलब है C के साथ डबल बॉन्ड O लगा पड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा, कीटोनिक ग्रुप। CHO प्रकार्यात्मक समूह को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड समूह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? एल्डिहाइड समूह। COOH प्रकार्यात्मक समूह को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ओइक अम्ल। ठीक है, नाम के बाद में जुड़ता है। उसके बाद आ जाओ OH। OH प्रकार्यात्मक समूह किस में आता है? अल्कोहल में आता है, अल्कोहल। ठीक है जी, आगे बढ़ते। CO प्रकार्यात्मक समूह किस में आता है? कीटोनिक ग्रुप में आता है। अभी देखा था आपने, प्रश्न भी आया था, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैंने आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए केमिस्ट्री न्यू NCERT बुक के आधार पर। आसान है, इजी है, इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बार बार पूछे भी जाते हैं। इसी तरीके से मैंने फिजिक्स का भी बता दिया है और बायोलॉजी का भी बता दिया है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखा है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रखा है, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन करा रखा है, सब कुछ पढ़ा रखा है। विज्ञान के साथ गणित भी पूरी पढ़ा रखी है। लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को जरूर शेयर करें, और आपको कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।